उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री बीजेपी की सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल एनडीए छोड़ने का ऐलान कर सकती हैं। अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल ने दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से लंबी मुलाकात की। खबर यह भी है कि तीनों के बीच करीब 3 घंटे तक ये बातचीत चली है। कहा यह भी जा रहा है कि 28 फरवरी को अनुप्रिया पटेल की पार्टी एनडीए छोड़ने का ऐलान कर सकती है। बड़ा झटका होगा बीजेपी के लिए। अपना दल ने 2014 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उसकी पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके की कमान प्रियंका गांधी को सौंपी गई है और अनुप्रिया उसमें खास असर रखती हैं, इसलिए 3 घंटे की ये बैठक कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही कि अनुप्रिया पटेल की प्रियंका गांधी के साथ जो बैठक हुई है और 3 घंटे की बैठक हुई जिसमें उनके पति आशीष पटेल भी मौजूद थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है, जो जाति समीकरण है, उस पर चर्चा हुई और अनुप्रिया पटेल ने देर रात बरेली में एक बाइट भी दी और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अपना दल अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है और बीजेपी उनकी बातों को नहीं सुन रहा है, तो लिहाजा पार्टी अपना फैसला लेगी। इन 3 घंटे की मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है, विशेष तौर से पूर्वांचल, जहां पर 41 सीटों की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गई है, तो वो कोई ऐसा कदम चूकना नहीं चाहती, ऐसा कोई पक्ष छोड़ना नहीं चाहती जिससे वो कमजोर हो। तो लिहाजा ये जो बातचीत हुई है प्रिया पटेल की, वो काफी सार्थक दिशा में हुई और जो सूत्र बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि फरवरी लास्ट 27-28 फरवरी को अपना दल बीजेपी यानी कि जो उनका घटक दल है बीजेपी से वो अलग हो सकती हैं और अपना ऐलान कर सकती हैं। यानी 5 से 10 सीटों पर उनकी बात भी हुई है प्रियंका गांधी से। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल की 5 से 10 सीटें ऐसी है जहां अपना दल का जनाधार है, वो चाहे गाजीपुर की बात करें, प्रतापगढ़ की बात करें या फिर जो मिर्जापुर जहां से वो सांसद हैं उनकी बात करें, तो निश्चित तौर पर ये अच्छी खबर नहीं होगी बीजेपी के लिए, बल्कि प्रियंका गांधी ने एक बड़ा सेंध लगाया है अनुप्रिया पटेल का, जो पिछले 5 सालों से केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा भी रही है और बीजेपी के सहयोगी दल रही है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर और दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल। अब 2 बड़े सहयोगी दल जो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के साथ हैं, केंद्र में भी कोई ऐसी भी जानकारी, क्योंकि प्रियंका गांधी से मिली है 2 सीटें, पिछली बार इन्हें 80 में से मिली थी, उसमें जीत भी आप जैसा बता रहे दर्ज की थी इनकी पार्टी ने। प्रियंका गांधी कितने का ऑफर दे रही है और बीजेपी से क्या नाराजगी, क्योंकि ये तो बहुत दिन से चला आ रहा है कि गठबंधन जो है सहयोगी पार्टियां हैं, बीजेपी उसका ख्याल नहीं रख रही है, तो ऐसे में बीजेपी क्या मनाने भी उतरेगी क्या अनुप्रिया पटेल को? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी भी इनको मनाने उतरेगी और आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात खुद अमित शाह ने दिल्ली में बुलाकर की और 24 घंटे के अंदर उनकी पार्टी के एक विधायक के नाम से एक बड़ा बंगला नंबर 2 अलॉट कर दिया गया है, जहां ओम प्रकाश राजभर पार्टी का अपना कार्यालय खोलेंगे, उसका रंग रोगन भी शुरू हो गया है। तो अब अपना दल को भी मनाने की कोशिश बीजेपी करेगी, क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल एक बड़ी नेता है और जो कुर्मी वोट माने जाते हैं, जो बैकवर्ड वोट माने जाते हैं पूर्वांचल में, उसमें खासा पकड़ रखती है अनुप्रिया पटेल। लिहाजा बीजेपी के सामने कोई रास्ता नहीं है इनको मनाने के अलावा, क्योंकि एक बड़ा पक्ष है सीटों का बंटवारा, क्योंकि अभी उनके पास 2 सीटें हैं, वो 5 सीटें चाहती हैं और कांग्रेस उन्हें 10 देने को तैयार है। तो ऐसी स्थिति में शायद वो कांग्रेस का साथ चुने, बीजेपी का नहीं। लिहाजा अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अनुप्रिया पटेल को मनाए और ओम प्रकाश राजभर को भी अपने साथ रखे, क्योंकि अनुप्रिया पटेल वो नेता है, वो चेहरा है जो उत्तर प्रदेश के, विशेष तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कानपुर का इलाका, वो काफी प्रभावित कर सकती है, जो कांग्रेस के लिए तो फायदेमंद होगा लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। उधर ऑपरेशन क्लीन बोल्ड में बीसीए की पोल खुलने के बाद बिहार सरकार ने पटना में उसे दिया गया स्टेडियम का रिजर्वेशन जो है वो तत्काल प्रभाव से रद्द कर